अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यूएई ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की तमाम बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर है कि यूएई सरकार ने दाऊद की 50 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें से कई को जब्त किया जा रहा है। भारत की अपील के बाद अब यूएई सरकार हरकत में आ गई है और उसकी प्रॉपर्टी की जांच शुरू की गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दुबई में फैले हुए साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए और भारत की ओर से दाऊद को पकड़ने के लिए की जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत अब रंग लाई है। प्रधानमंत्री मोदी के दुबई दौरे के बाद यूएई सरकार एक्शन में दिख रही है और दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूएई सरकार ने दाऊद की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की मुहिम शुरू कर दी है। जी हाँ, ये सुनकर के आप सभी हैरान हो जाएंगे कि खुद यूएई सरकार ने खुद भारत को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि भारत ने दुबई में दाऊद के गोरख धंधों से जुड़े सबूतों की फाइल बनाई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएई दौरे पर 200 पन्नों की इस फाइल को वहां की सरकार को सौंपा था। और इस दौरान भारत और यूएई के बीच तमाम मुद्दों पर समझौते हुए थे, जिसमें दाऊद की संपत्तियों को लेकर डॉजियर भी सौंपा गया था। भारत की इसी अपील के बाद अब यूएई सरकार हरकत में आ गई है। अब देखना यह है कि भारत की मेहनत और यूएई की कोशिशें क्या रंग लाती है। दाऊद की संपत्ति के रास्ते से क्या भारत सरकार के हाथ दाऊद की गर्दन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, या फिर यूएई से भी भारत सरकार खाली हाथ लौटेगी। तो वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दाऊद को लेकर बयान दिया है। राठौर ने बताया कि मोदी सरकार दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने का उनका खात्मा कर सकती है। इसके साथ ही राठौर ने यह भी कहा कि किसी खिलाफ कोई कार्यवाही करने से पहले सरकार कुछ भी सार्वजनिक नहीं करने वाली है। राठौर ने बताया कि भारत देश के दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ डोजियर ही नहीं दे रही, बल्कि सरकार के पास कई दूसरे विकल्प खुले हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि सिर्फ बयानबाजी से कोई हल नहीं निकलता है, सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को लाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, पूरा देश चाहता है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से तो नहीं आएंगे, कुछ करो, कुछ ठोस करिए जिससे कि वो वापस आए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद आज ही बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की बैठक में बिहार चुनावों की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जाएगा और इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। खबर के मुताबिक बिहार में 5 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में 29 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन होना भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पार्टी ने राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर धोखा देने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश प्रमुख रामचंद्र सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखते हुए एसपी संसदीय बोर्ड के महागठबंधन से नाता तोड़ लेने और अकेले अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को सहमति दे दी है। पार्टी के इस ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और लालू प्रसाद यादव की मुलायम को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन से सीटों की लड़ाई को लेकर ही अलग हुई थी। कांग्रेस जेडीयू आरजेडी ने मुलायम की पार्टी को महज 5 सीटें दी थी, जिससे नाराज होकर एसपी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया था।
बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए में सीटों को लेकर सहयोगियों के बीच तनातनी शुरू हो गई है। जेडीयू से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संयोजक जीतन राम मांझी ने एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो इतनी जल्दी पिछड़ों के और दलितों के नेता नहीं हो सकते और उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है। पासवान पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी में परिवार वालों का ही बोलबाला है। जीतन राम मांझी का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। दरअसल जीतन राम मांझी के एनडीए में आने पर एलजेपी सुप्रीमो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वो अभी ट्रायल बेसिस पर हैं। रामविलास के इस बयान पर जीतन राम मांझी काफी नाराज हो गए थे। मांझी का बयान पासवान के उसी बयान का जवाब माना जा रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 साल से कांग्रेस का नेतृत्व कर रही सोनिया का मौजूदा कार्यकाल इसी साल दिसंबर में खत्म हो रहा है। पार्टी के भीतर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल पार्टी प्रमुख का जिम्मा लेने को भी तैयार नहीं है। इस बात की भी चर्चा की है कि बिहार चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि सितंबर अक्टूबर में होने वाले चुनाव को रद्द करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी पार्टी के निर्णय करने वाली सर्वोच्च निकाय है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी का ऑडियो टेप वायरल हुआ है। इस बार आप सांसद भगवंत मान भी अपनी पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऑडियो टेप में भगवंत मान और आप से निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी के बीच बातचीत है। ऑडियो टेप में पंजाब के नेताओं को नजरअंदाज करने और पार्टी में बाहर के लोगों की बढ़ती भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने 2 सांसद धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निलंबित कर दिया था। हालांकि इस ऑडियो टेप के आने के बाद आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को खारिज कर दिया है। हाँ जी ਇਹ ਫੂਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੂਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੜਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਅੱਛਾ है ना। अच्छा गांधी जी ने देखो जमानत जब्त कराती, उन्होंने परफॉर्मेंस ਆਪਾਂ देख ही ਲਈ है। अच्छा ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਰਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ग्रुप है ना खालसा ग्रुप। हाँ ये फूल के और नाम करता जी। केड़ा ग्रुप केड़ा है? खालसा। हाँ खाप तो पक्का उधर टिकट भी फूल के दवाई हुई है। खालसा हो गया, छोटेपुर हो गया, किंगरा हो गया, कंग हो गया। इन्होंने आए हैं भी असि बंदे अपने सारे MLA लड़ांगे बस आप MLA बनी बैठे ने ਉਹਨੂੰ। ऐसा क्या हो सकता है? पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਕਾ ਜੀ ਪੱਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਛੋਟੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੂਲ ਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰ
ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਨਰਸ ਆਲਸੋ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਦੋ ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫੇਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਤੇ ਮਨਜੀਤ ਮੰਜਾਤੀ ਹੋਰੀਆਂ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਬਲਵੀਰ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਖੁਚੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। और ये नहीं हो सकता कभी। तो ये ऑडियो टेप जिसके जरिए भगवंत मान साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कई नए लोग जो हैं वो पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं और इससे खासा नाराज दिख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।